क्रिकेट का मेगा शो पाक भारत क्रिकेट मुकाबला एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत की बैटिंग जारी। इंडियन टीम ने 24.1 ओवर्स 147 रन 2 विकेट से इनिंग्स का दोबारा आगाज किया। केएल राहुल और विराट कोहली की जारहाना बैटिंग, दोनों बल्लेबाजों की सेंचुरियां रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। गुज़श्ता रोज कप्तान रोहित शर्मा 56, शुभमन गिल 58 रन बनाकर आउट हुए थे। कोलंबो में श्रीलंकन महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेश गोई। अगर मैच में बादल बरसे तो इब्तदाई तौर पर DLS कानून लागू होगा। बारिश जारी रही और ग्राउंड खेलने के काबिल ना रहा तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा। फास्ट बाउलर हारिस राउफ कमर की तकलीफ में मुब्तला, भारत के खिलाफ अहम मैच से बाहर, मजीद बॉलिंग नहीं करेंगे। PCB हुक्काम के मुताबिक हारिस राउफ एहतियाती तदाबीर के तौर पर मैच में मजीद हिस्सा नहीं लेंगे। मेडिकल पैनल उनकी फिटनेस का मजीद जायजा लेगा। इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है उसका हर पाकिस्तानी को इंतजार होता है। लोग अपनी सीटों पर बिल्कुल जम के देखते हैं और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान जीते। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो एक नए रिकॉर्ड बनाएंगे और हारिस रऊफ और नसीम शाह इंशाल्लाह बहुत सी विकेटें लेंगे। पाकिस्तान इंडिया का मैच तो जो दोनों मुल्कों में वैसे ही पीक समझी जाती है, तो हमेशा वेन्यू डिसाइड करते हुए सोचना चाहिए कि कहाँ पे हम मैच करवा रहे हैं। इसको हम UAE में शिफ्ट कर सकते थे, इसको हम दुबई में मैच करवा सकते थे। आज के मैच के लिए हम लोग बड़े पुरजोश हैं और बाबर आजम से हमारी ज़्यादा उम्मीद है कि वो मैच जिताएंगे हमें। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख दिए जाने का इम्कान, इंतखाबात के मतवक्का ऐलान से मुल्क में बेचैनी फैलने का खदशा। सदर आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम की मुलाकात। मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। आरिफ अलवी ने कहा, मुशावरती अमल का अच्छी नीयत के साथ जारी रहना मुल्क में जमहूरियत के लिए मुस्बत होगा। सियासी मुबस्सरीन का कहना है डॉलर कंट्रोल में मैशत की सिमत दुरुस्त है, ऐसे में इलेक्शन का ऐलान सूरत हाल को खराब कर सकता है। सदर मुमलिकत क्या बुशरा बीबी के बयानात को अहमियत दे रहे हैं? सवालात उठ गए। बड़ी बदकिस्मती है कि सदर पाकिस्तान का जो ओहदा है उसकी एक मियाद है, एक टेन्योर है। सदर पाकिस्तान के ओहदे की मियाद 9 सितंबर 2023 को ख़त्म हो चुकी है। अब आर्टिकल 44 के तहत अगर उन्होंने सदर के ओहदे पर बरकरार रहना है तो वो अबूरी सदर हैं, और अबूरी सदर होने के साथ साथ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। सदर मुमलिकत को ये इख्तियार किसने दे दिया कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं अबूरी सदर होते हुए? इसी मैटर्स में जो अहम कानून साजी है, अहम फैसला साजी है, उसमें सदर मुमलिकत का अब कोई किरदार नहीं रहा बतौर अबूरी सदर के। आरिफ अलवी के ओहदे की मियाद खत्म हो चुकी। 9 सितंबर के बाद वो अबूरी सदर हैं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान किसी सूरत नहीं दे सकते। नून लीगी रहनुमा अता ताड़र कहते हैं 9 सितंबर के बाद आर्टिकल 58 गैर फाल हो चुका है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का काम है। सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म के एडवाइस के मुताबिक अमल करना है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, ये मुल्क में मुआशी, सियासी और आइनी बहरान चाहते हैं। आइनी मनसब की आड़ में एक और 9 मई की तैयारी हो रही है। अमन और इस्तेहकाम जेल में बैठे मुआशी दहशतगर्द से बर्दाश्त नहीं। आरिफ अलवी बोरिया बिस्तर उठाएं और PTI सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएं। दोहरा मेयार नाकाबिले कबूल है। गुज़श्ता हफ्ते सेनेटर ताज हैदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। इलेक्शन कमीशन को जो खत लिखा गया, बदकिस्मती से अभी तक इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकवा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि सैलाब ज़दगान के लिए तामीर नौ की हमारी स्कीमों पर पड़ने वाले असरात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सिंध के साथ ये खास सलूक क्यों? सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें। PTI का मुतालबा। सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असम्बली तहलील की गई तो दस्तूर का आर्टिकल 48/5 सदर को तारीख के तयन का पाबंद बनाता है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान का सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के नाम खत। सुप्रीम कोर्ट आइन के इस आर्टिकल की पूरी सराहियत से तशरीह कर चुका है। इंतखाबात की तारीख का तयन सदर का इस्तेहकाक और अहम तरीन आइनी फरीजा है।
दस्तूर का आर्टिकल 5 हर शहरी को रियासत से वफादारी और आईन और कानून की मुकम्मल ताबेदारी का पाबंद बनाता है। खत का मतन। रुपए का जोर, डॉलर मजीद कमजोर। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये 50 पैसे सस्ता 300 से भी नीचे आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपये 50 पैसे का हो गया। डॉलर की कीमत में 1 रुपया 89 पैसे कमी। अमरीकी करेंसी 301 रुपये 16 पैसे की हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 200 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 45,780 पर आ गया। फी तोला सोना 2,600 रुपये कम होकर 2,09,400 रुपये का हो गया। डॉलर्स की स्मगलिंग, ख्वाला हुंडी का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ FIA इन एक्शन। न्यूज़ ने 15 अगस्त से सितंबर तक की तफसीलात हासिल करनी। FIA ने मुल्क भर में 48 कार्रवाइयाँ करके 59 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। कार्रवाइयों में 1,06,000 अमरीकी डॉलर और दीगर गैर मुल्की करेंसियाँ भी बरामद की। छापों में अब तक 15 करोड़ से ज़ायद रकम बरामद की जा चुकी। उधर हुकूमत का स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इत्तला देने पर इनाम का ऐलान। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। 4 रोज़ा कार्रवाइयों में बिजली चोरी के 4,702 केसेस पकड़े गए। 8 लाख यूनिट बिजली चोरी की जा रही थी। मुल्जिमान के खिलाफ 1,529 मुकदमा दर्ज करके 35 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली चोरी में मुलव्विस लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के एक मुलाजिम को भी गिरफ्तार किया गया। उधर फैसलाबाद में मजीद 52, गुजरांवाला में 85 कुंडे डालने वालों को धर लिया गया। उकाड़ा में 62 शख्सियात भी बिजली चोरी में मुलव्विस निकली। पेस्को का भी कुंडा कल्चर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। सैकड़ों कुंडे हटाकर लाखों रुपए की रिकवरी कर ली। पाकिस्तान कस्टम्स ने बड़े पैमाने पर चीनी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कोयटा और ज़ियारत में कार्रवाइयां करके 1,30,000 किलो चीनी बरामद कर ली। गाड़ियों को भी अपनी तहवील में ले लिया। कार्रवाइयों में ज़ियारत फील्ड इन्फोर्समेंट यूनिट और लखपास कस्टम्स ने चीनी की 2600 बोरियां बरामद की। आईनी इश्यूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी। जो वाक़यात पेश आए इन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। तमाम वाक़यात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, मेरे हवाले से मीडिया में गलत रिपोर्टिंग की गई। गुड टू सी यू वाले मेरे जुमले को गलत रंग दिया गया। जो हुआ दरगुजर करता हूँ। नए आने वाले चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह उहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा चेयरमैन नैब को भिजवा दिया। जाहिर शाह जाती वजूहात की बिना पर मजीद काम जारी नहीं रखना चाहते थे। चंद रोज पहले प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर ने भी अपना इस्तीफा दे दिया था। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से आर्मी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। नौजवान हौसन ने सैलाब मुतासरीन के लिए ऐलान करदा इमदादी रकम की फ्राहमी से मुताल्लिक पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पसमानदा इलाकों को मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह तरक्की देना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना का मुल्तान में इजलास। काबीना ने वर्कर्स की कम अज़ कम उजरत 32,000 रुपये करने की मंजूरी दे दी। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन में बुजुर्गों, माजूर अफराद और तलबा को फ्री सहूलियात देने की भी मंजूरी। मज़कूरा कैटेगरी के तमाम मुसाफिरों को मुफ्त टिकट दिया जाएगा। बरे सगीर के मुसलमानों के निजात दहिंदा, अजीम रहबर, कमाल सियासतदान, मुमताज़ कानूनदान, बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की आज 75वीं बरसी। किरदार पर कोई हर्फ आने दिया, ना गुफ्तार से किसी को घायल किया। तिलिस्माती शख्सियत के मालिक कायदे आज़म ने मुसलमानों को अलहदा वतन लेकर दिया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में तक़रीबात का इनेकाद।
बानी पाकिस्तान का 75वां यौम वफात गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, निगरान वज़ीर आला मकबूल बाक़िर की मज़ार क़ायद पर हाज़री। निगरान सूबाई वज़रा और दीगर आला हुकाम ने भी वज़ीर आला के साथ थे। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक़ास ने भी मज़ार क़ायद पर फातिह खानी की और फूल चढ़ाए। यूरोपियन लॉन्ग रेंज शूटिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान ने जीत ली। पहली बार इवेंट में हिस्सा लेने वाली पाकिस्तानी टीम ने एक गोल्ड 2 सिल्वर मेडल जीते। बरतानिया में मुनक़्क़िद मुकाबलों में 12 ममालिक से 80 से ज़ायद शूटर्स ने इनफरादी मुकाबलों और टीम इवेंट में हिस्सा लिया। पाकिस्तान की जानिब से लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद अली ने गोल्ड, लेफ्टिनेंट जनरल एहसन गुलरेज और कर्नल जुनेद ने सिल्वर मेडल अपने नाम किए।